सत्ता का उल्टा चश्मा। टेप लगी हुई एक भी वायर नहीं चाहिए। अगर एक भी टेप लगी हुई वायर दिखाई दी ना तर मी पेमेंट करणार नाही, कळलं ना? हाँ। अरे वाह, नवरात्रि का नया ड्रेस। हाँ मस्त है ना? अरे मस्तच है, और रेड कलर तो मेरा फेवरेट है। थैंक यू माधवी, मेरे लिए केडिया लाने के लिए। लेकिन तुम शॉपिंग के लिए गई का पता ही नहीं चला। काही हरकत नाही, मैं अभी तुम्हें पहन के दिखाता हूँ, क्या पता भी चल जाएगा ना कि कसं वाटतोय केडिया सगळ्यांसारखा। माधवी, तुम चनिया चोली लेके आई हो, ये क्या मजाक है? फिर क्यों बोला कि कड़िया लेके आई हो? मैंने कब बोला? मैंने सिर्फ इतना ही कहा क्या? उसके बाद जो आप शुरू हो गए ड्रेस देखने के बाद ही रुके। अच्छा, तो फिर ये क्या बोल के ये ड्रेस लेने के पीछे कारण क्या था? इस्त्री करने के लिए। हाँ? अरे चनिया चोली को कौन इस्त्री करता है? आप, साक्षात आप में जो हुनर है ना इस्त्री करने का, मुझे कौन सा भी ड्रेस आप इतना मस्त पैकी इस्त्री करते हो ना कि विचारू नका। हो का? लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। क्या मैं पूछ सकती हूँ आपके पास टाइम क्यों नहीं है? हाँ, पूछ सकती हो ना। पूछती हूँ टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि 10 बजे सोसाइटी के क्लब हाउस में गोकुलधाम नवरात्रि को लेकर मीटिंग है। मुझे उसकी तैयारी करनी है, इसलिए मुझे पहले जाना है। तुम भी अपना काम निपटा के 10 बजे वहां पे पहुंच जाना। मैं इस्त्री आने की बात करूंगा, कळलं? अहो, नवरात्रि की कसली मीटिंग? हर साल सेम ही तो होता है। वही तो, हर साल की तरह नहीं करना है, इस बार कुछ अलग करना है। क्या होता है, हर साल नवरात्रि में अपनी सोसाइटी में ना बाहर से बहुत लोग आते हैं गरबा खेलने के लिए। तो इस बार मैंने तय किया है कि बाहर के लोगों के लिए 100 रुपए की एंट्री फी रखने वाला हूँ। इसलिए सबकी सहमति चाहिए, इसलिए मैंने मीटिंग रखी। हाँ तो ठीक है, इसमें महिला मंडल की क्या जरूरत है? आप जेंट्स और टप्पू से ना मिलके तय कर लो सब कुछ। हाँ, लेकिन तुम लोग को क्यों नहीं आना है? सोसाइटी से लेकर संसद तक महिलाओं का मत और आवाज दोनों चाहिए। अहो, जहाँ जरूरत होती है वहाँ हम लोग आवाज उठाती है। ये ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए हम एनर्जी नहीं वेस्ट करते, उसके लिए आप जेंट्स बराबर है। आणि काय है, आज ना हम महिला मंडल को सालसा गरबा की प्रैक्टिस करनी है नवरात्रि के लिए। कौन सा गरबा? सालसा। सालसा गरबा? वाह वाह वाह। लेकिन माधवी, मुझे लगता है कि तुम्हारा फर्ज बनता नहीं 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 आत्माराम, औरतों का फैसला मोड़ना मतलब किसी लोहे के बड़े रॉड को हाथ से मोड़ने जैसा है। हाथ मोड़े पण तो रॉड नहीं मोड़ना। शाबाश, सुधरला था एकदम। हो का? चला येतो। आओ, हाँ। कोथिंबीर वडी लेकर जाइए। ये काय शिस्त नावाची काय गोष्ट आहे की नहीं? मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। अगर सेक्रेटरी ही मीटिंग में ऐसे नाश्ता लेके जाने लगा तो लोग क्या बोलेंगे? आज मैं कोथिंबीर वड़ी लेके जा रहा हूँ, कल को कोई जलेबी फाफड़ा लेके आएगा, परसों कोई पराठा लेके आएगा, फिर मीटिंग रह गई बाजू में, सब लोग बैठ के खा ही रहे वहां पे। अरे सोसाइटी की मीटिंग है, पिकनिक स्पॉट है। झालं? मैं बोलूं कुछ? पूरी बात सुनने से पहले ही शुरू हो जाते हो। ये दया भाभी के घर देकर आइए। बाप रे, कब मैं पहुंचूंगा अहमदाबाद, कब ये कोथिंबीर वड़ी दूंगा, कब वापस आऊंगा, कब मीटिंग। कुठे चालली? चाचा जी और जेठाबाई को कोथिंबीर वड़ी देने। तुम्ही तुमचे चालू ठेवा, मस्त विनोद, अप्रतिम। अरे सॉरी, मैं ही जाता हूँ। इसी बहाने जेठालाल को बोल दूंगा कि टाइम टू टाइम मीटिंग में आ जाए, या तो हमेशा की तरह लेट करेगा। ये देखो, घोड़े बेच के सो रहा है। आज सोने देता हूँ। त्योहार है तो दुकान में ग्राहकी बढ़ जाती है, मेहनत भी बढ़ जाती है, थक जाता होगा। सोने देता हूँ। रहने दे, ऊँट की सवारी करने में इतने टाइम बाद करियर चढ़ा हुआ है। बोले बड़ा मैं गिर जा, ऊँट से गिरूंगा। थैंक यू दया, हाथ पकड़ लिया, थैंक यू। चलो दया, डॉक्टर यहाँ बोटिंग करने जाते नहीं क्यों? हाँ तो चलो पहले केसर कुल्फी खाते।
अरे जेठालाल, चाचा जी क्या हुआ? पिंडी मास्टर ये जेठिया गहरी नींद में है और बहू का सपना देख रहा है। मैं उसे जगाने आया तो उसने मेरा हाथ बहू का हाथ समझकर पकड़ लिया। अब छोड़ ही नहीं रहा। अरे हंस क्या रहा है पिंडी मास्टर? हाथ छुड़वाने में मेरी मदद कर। जेठालाल, ओ जेठालाल, सुंदर कहाँ से आ गए? सुंदर इतने दिन बाद भेज दिया इधर। काकरिया है, छोड़ दो हमको, अकेला छोड़ दो। चाचा जी उठिए 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 अरे उठिए चाचा जी उठिए 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 चाचा जी आइए। उठो खींचो उसको खींचो 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 जोर से खींचो। ऐसे नहीं उठ रहा अब तो। उठा उठा चाचा जी उठा। उठ जा भाई। आपको लगी तो नहीं? मुझे लगी। बैठे बैठे। अरे काय माणूस का कुंभकर्ण है, अभी तक नींद नहीं खुली इसकी। अरे उठे जेठिया! अरे तू सुबह सुबह मेरा बेडरूम में पार्टी मार के क्या कर रहा है? अरे उसे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ। नहीं बापूजी, आपको कैसे पूछ सकता हूँ? आप तो कभी भी मेरे बेडरूम में आ सकते हैं। ओ जेठालाल, मुझे तुम्हारे बेडरूम में आने का कोई शौक नहीं है। मैं हॉल में ही आया था, वो तो चाचा जी की आवाज सुनकर मैं यहाँ पे आ गया। और हॉल में भी मैं क्यों आया ये तुम पूछो, इससे पहले मैं बता देता हूँ। माधवी ने ये आप दोनों के लिए कोथिमीर वड़ी भेजी है, वो देने के लिए आया था। अरे वाह, माधवी बेटी को थैंक यू कहना। अरे चाचा जी थैंक यू क्या इसमें? पड़ोसियों ने बच्चे वाटकी और तो है ना। तय भाभी भी कभी कभी जब स्पेशल कुछ बनाती थी, ढोकड़ा खांडवी, तो लाकर देती थी ना। हाँ। अरे हाँ, तय भाभी से कुछ बात हुई? आ रहे ना इस बार नवरात्रि में? क्या पता भाई, ने बात नहीं हुई उससे कुछ अभी। ओ अच्छा जेठालाल, थोड़ी देर बाद ठीक 10 बजे सोसाइटी के क्लब हाउस में मीटिंग है नवरात्रि के लिए, तो आ जाना टाइम पे। मैं चलता हूँ। जेठालाल टाइम पे आ जाना। भाई अभी क्या यहीं बैठना है? नहीं नहीं, अच्छा मतलब पलंग पर बैठना है? नहीं नहीं, अभी नहाने जा रहा हूँ। कितना मस्त सपना देख रहा था मैं और दया काकरिया तालाब पे ने उठ के सवारी कर रहे थे, हाथ में हाथ डाल के केसर कुल्फी खाने जा रहे थे। अरे नाने का बाथरूम किधर? अरे यहाँ! तो भाई साहब यहाँ पे काफी सारे खुले वायर पड़े, जरा ध्यान रखना लाइटिंग करते वक्त। पानी चला जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और हाँ, इस बार भी नवरात्रि का डेकोरेशन एकदम बढ़िया होना चाहिए, कळला ना? यो ब्रो। यो ब्रो काय भाषा है। अरे पोपटलाल रुको रुको। हो क्या बात है, एकदम फुल स्लीव शर्ट, एकदम टक इन, और क्या बात है, एकदम चकाचक जूते। कहाँ जा रहे हो? भिड़त, शिक्षक होकर तुझे इतना नहीं पता?
कि कोई शुभ काम के लिए बाहर जा रहा हो तो उसे पीछे से टोकना नहीं चाहिए। शिक्षक हूँ इसलिए पता है कि ऐसी अंधविश्वासी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पीछे से, आगे से, आजू बाजू से, कहीं से भी टोकने पर ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा सुनो, अभी 10 बजे क्लब हाउस में सोसाइटी की नवरात्रि की स्पेशल मीटिंग है। अरे सेक्रेटरी होकर तेरा मैनेजमेंट ना बहुत गड़बड़ है। आज नवरात्रि है और आज ही तुझे मीटिंग करनी है, पहले नहीं कर सकता था? पोपटलाल, नवरात्रि की सारी तैयारियां हो चुकी है, एक इम्पोर्टेंट निर्णय लास्ट मोमेंट पे लेना है, इसलिए मीटिंग बुलाई है। बेटा तू अपनी ये मीटिंग कैंसिल कर दे, मुझे जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। चल बाय। भाई बाय काय बाय, तुम्हारी कौन सी जरूरी मीटिंग है पोपटलाल? पोस्टपोन कर दो उसे। अरे क्या पोस्टपोन कर दो? मेरी मीटिंग ना पोस्ट हो सकती है ना कुरियर हो सकती है, मेरा जाना जरूरी है। मुझे वो डिवोर्स वकील से मिलने जाना है। अभी से? अभी से मतलब? नहीं मतलब तुम्हारी अभी तक शादी भी नहीं हुई और तुम डिवोर्स वकील के पास जा रहे हो? अरे कैसा दोस्त है तू? अभी तक मेरी शादी नहीं हुई और तू मेरी डिवोर्स की बात कर रहा है? मैंने कहा बात की पोपटलाल, तुमने बोला ना कि तुम डिवोर्स वकील के पास जा रहे हो। अरे तो डिवोर्स वकील के पास आदमी डिवोर्स के लिए जाता है, मैं डिवोर्स वकील के पास शादी के लिए जा रहा हूँ। हाँ? अरे क्या, देख क्या है, एक लेडी वकील है, वो डिवोर्स स्पेशलिस्ट है, प्रतिभा। उनका अभी 2 दिन पहले ताजा डिवोर्स हुआ है। उन्हीं का? हाँ उन्हीं का। तो मैं अभी उनसे मिलने जा रहा हूँ ये बताने के लिए कि मैं शादी के लिए अवेलेबल हूँ। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा मेरा मानना है कि शादी करते वक्त लड़की का स्वभाव या उसके गुण देखने चाहिए। वो डिवोर्सी है या कुंवारी ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। इसलिए डिवोर्सी लड़की से शादी करके मैं समाज में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ। शाबाश पोपटलाल, शाबाश। अरे मुझे तुम पर गर्व है। थैंक यू। किसी डिवोर्स लड़के या लड़की से किसी कुंवार या कुंवारी को शादी करनी ही चाहिए। आ गया तेरी होने वाली भाभी का वॉइस मैसेज। इसमें पूछती होगी कि कहाँ रह गए, अभी तक पहुँचे क्यों नहीं, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, कब आओगे? लेकिन पहले सुनो तो सही। हाँ तू भी सुन। हेलो पोपटलाल, आप मुझे मिलने अगर घर से निकल गए हो तो प्लीज आप आपके घर वापस चले जाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड से डिवोर्स हो गया था और 2 दिन की जुदाई में ही मेरे पति को अफसोस हो गया। उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी और हमारा सेटलमेंट भी हो गया। सॉरी पोपटलाल जी। पोपटलाल देखो, मैं समझ सकता हूँ लेकिन तुम दुखी मत होना भाई। और मैं तो बोलता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या? हाँ, जरा सोचो पोपटलाल कि उसके पति को 2 दिन में ही रियलाइज हुआ तो वापस आ गया। अगर तुम्हारी शादी हो जाती और उसके बाद उसको रियलाइज होता तो? अरे लेकिन रियलाइज हुआ ही क्यों? और तू कुछ अच्छा नहीं बोल सकता? ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, तूने पनौती लगाई, इससे मेरा रिश्ता टूट गया। पोपटलाल तुम फिर से अंधविश्वास को मान रहे हो भाई। से पनौती वनौती कुछ नहीं होता है। ठीक है, अभी ना ये शादी वजह से भूल जाओ और मीटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो। हाँ, अभी मुझे मीटिंग में नहीं आना। मीटिंग में जो कुछ होने वाला है तो मुझे अभी अभी बता दे बस। पोपटलाल ऐसे कैसे चलेगा भाई? तुम एक जिम्मेदार नागरिक हो, सोसाइटी के कमिटी मेंबर हो। और जरा सोचो पोपटलाल, नवरात्रि में यहाँ पे माता जी बसी होंगी, उनके आशीर्वाद से तुम्हें तुम्हारी दुल्हन मिल जाए। और मीटिंग की सारी बातें मैं तुम्हें यहाँ बता दूंगा, तो फिर मीटिंग का क्या फायदा? ठीक है भाई, मैं आऊंगा मीटिंग। हाँ आ गया बाबूजी, आ गया। क्या हुआ बाबूजी, उंगलियों में दर्द हो रहा है? हाँ। गुड मॉर्निंग चाचा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। आइए 1 मिनट। सॉरी, लगता है आप लोग बिजी है, मैं बाद में आती हूँ। हाँ नहीं, अरे बिजी नहीं है बबीता जी, वो क्या बापूजी की उंगलियों में कुछ दर्द हो रहा है, तो मैं उनको पूछ रहा था कि दर्द हो रहा है, कैसे लगा, क्या हुआ। वो जवाब देने लगे, इतने में आप आ गए तो बात अधूरी रह गई, इसलिए मैंने बोला 1 मिनट। अच्छा, इसलिए 1 मिनट। बापूजी बताइए ना क्या हुआ? हाँ चाचा जी, क्या हुआ है आपको? नहीं कुछ नहीं हुआ बेटा। अरे कुछ नहीं क्या बापूजी, अभी तो आपने बोला कि उंगलियों में दर्द हो रहा है, बताइए ना क्या हुआ। तुझे अभी जानना है? हाँ मतलब जितनी जल्दी जानेंगे उतनी जल्दी उसका इलाज हो पाएगा ना, है ना बबीता जी? हाँ ऑफ कोर्स। ठीक है, हाँ बैठ। बबीता बेटा तुम भी बैठो। अच्छा हाँ, तू आ जा यहाँ। हाँ। अब सुन, आज सुबह मैं कांकरिया तालाब पे ऊंट की सवारी कर रहा था। आज सुबह? हाँ, और वहां पर मैं केसर कुल्फी भी खा रहा था। ऐसा सेम टू सेम तो मेरे सपने में हुआ था। और फिर तभी किसी ने
मेरा ऐसे हाथ पकड़ा और फिर ऐसे 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 करके हाँ बस ऐसे ही मेरी उंगलियां मरोड़ दी। कमाल है बापूजी, सेम टू सेम सपना आज मैंने देखा। ये तो बाबू चेक। बाबू चेक, मैं तेरे सपने की बात कर रहा हूँ। आज सुबह तू जब गहरी नींद में सो रहा था तब मैं तुझे जगाने आया था। तब तू यही सपना देख रहा, फिर तूने मेरा हाथ बहू का हाथ समझ के पकड़ लिया और फिर ऐसे 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 करके मेरी उंगलियां मोड़ दी। सॉरी बापूजी, वो गहरी नींद की वजह से वो पता नहीं चला, सॉरी। अरे क्या सॉरी, इतनी भी क्या गहरी नींद है क्या? नहीं, क्या हुआ बापूजी, कल